आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल के वैकेंसी के बारे में। सीजीएल 4 की वैकेंसी जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया है और यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं बिहार एसएससी सीजीएल की ये वैकेंसी। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 18 अगस्त से शुरू होगा, 17 सितंबर तक डेट है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो वैकेंसी आपका जो है किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्योंकि लगातार हम लोग बात कर भी रहते हैं इस मोस्ट अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। तो इसमें अगर बात किया जाए तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ का पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, और उसके बाद योजना सहायक का पोस्ट है ना, प्लानिंग असिस्टेंट जिनको कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे कनीय सहायकी सांख्यिकी सहायक यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या असिस्टेंट्स कह लो, उसका जॉब है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर है, अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर का प्रोफाइल है। ऑडिटर वित्त विभाग में भी है और ऑडिटर जो है सहयोग समितियां सहकारिता विभाग में भी है। लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 का जॉब है। तो आगे हम लोग बात करेंगे क्या सैलरी होगा इन हैंड, क्या वैकेंसी है, कितना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है और किस किस पोस्ट पे कितना कितना पोस्ट वाइज वैकेंसी है। तो वीडियो में बने रहिए और सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर सबसे पहले बात किया जाए तो आप देख सकते हो कि दमदार वैकेंसियों और दमदार पोस्ट आ चुका है बिहार एसएससी सीजीएल में। 1481 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ना, 1481 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें 35% महिलाओं को आरक्षण अनाउंस कर दिया गया। आरक्षण और डोमिसाइल का जो लगातार हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, डोमिसाइल अभी बीपीएससी टीआरई में भी डोमिसाइल नीति लागू हुआ है टीआरई 4 में, तो उसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो हम लोगों ने बना रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 35% महिलाओं को आरक्षण है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1481। यहाँ पे कौन कौन सा वैकेंसीज है तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसको हम लोगों ने कहा स्टार्टिंग में ही, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी इसके 1064 सबसे ज़्यादा इसके पोस्ट हैं। ये लेवल 7 का जॉब है साथियों, ठीक है ना, लेवल 7 का जॉब है। और 7 CPC के आधार पर क्या सैलरी होगी उसकी भी बात कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे योजना सहायक यानी कि प्लानिंग असिस्टेंट, इसका 88 वैकेंसीज है इसका, ये भी लेवल 7 का जॉब है। कनीय सांख्यिकी सहायक यानी कि जीएसओ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर कह लो, इसका टोटल 5 पोस्ट है, 5 वैकेंसी है। जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट होगा यहाँ पे, है ना, जीएसए होगा यहाँ पे, क्योंकि सहायक की बात हो रही है तो यहाँ पे इसका 5 है, ये लेवल 7 का जॉब है। उसके बाद लेवल 6 का है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब, ये एक ही वैकेंसी है इसमें। और उसके बाद अंकेक्षक ऑडिटर का 125 वैकेंसी है वित्त विभाग में, और अंकेक्षक ऑडिटर का 198 वैकेंसी है कहाँ, सहकारिता विभाग में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात हम लोगों ने किया यहाँ पे। पोस्ट वाइज वैकेंसीज भी हम लोगों ने बताया, 1481 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज भी हम लोगों ने बताया आपको। उसके बाद लेवल 7 और लेवल 6 में क्या आपको सैलरी मिलेगा, हालांकि इसमें लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 तीनों का आपका ये जॉब है इसमें, है ना। लेवल 7 की सैलरी क्या होगी 7 CPC के आधार पे तो 44,900 से लेके 1,42,000 तक का आपका जो है बेसिक सैलरी होगा ये, ठीक है ना, बेसिक सैलरी होगा। उसके बाद लेवल 6 का सैलरी अगर बात करें तो 35,400 से लेके 1,12,000 तक के बीच में आपका ये बेसिक सैलरी होगा। इसमें अलाउंसेस हम लोगों ने नहीं जोड़ा है, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग ऑफ अलाउंसेस, इसमें अभी अलाउंसेस नहीं जुड़ा है। अब इसमें अलाउंसेस आपका जुड़ेगा HRA, TA, DA, है ना, TA, DA, HRA, ये आपका अलाउंसेस इसमें जुड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक सैलरी की बात की, मूल वेतन जिसको हम लोग कहते हैं उसकी बात की हम लोगों ने 7 CPC के आधार पे। अगर आप लेवल 7 का जॉब है, जैसे कि आपका लेवल 7 आपका योजना सहायक का जॉब है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जॉब है आपका लेवल 7 का, तो उसमें आपका जो होगा वेतन होगा वो 44,900 से 1,42,000 के बीच में आपका मूल वेतन होगा। लेवल 6 में जैसे आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया या फिर आपका जूनियर या फिर आपका ऑडिटर हो गया, ये सब जो है पोस्ट आपका इसमें आपका सैलरी जो होगा 35,400 से लेके 1,12,000 के बीच का आपका बेसिक सैलरी होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो इसमें आपका सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता का 150 क्वेश्चंस होगा। 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इन तीनों सब्जेक्ट से, जिसमें आपका जीएस होगा, मैथ और साइंस होगा और रीजनिंग होगा। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स और निगेटिव के -1 मार्क्स आपका निगेटिव है यहाँ पे, है ना। 150 क्वेश्चंस है जिसमें कि 4 नंबर आपका सही उत्तर के लिए और गलत उत्तर के लिए आपको -1 मार्क्स है।
उसके बाद बात किया जाए तो मेंस में आपका सामान्य हिंदी का होगा, और सामान्य हिंदी जो होगा वो साथियों आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है ना। इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है, तभी आपकी कॉपी चेक की जाएगी। उसके बाद आपका मेंस में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता का जांच किया जाएगा, जैसा कि पीटी में था, सिमिलरली उसी तरीके से मेंस में होगा। तो यहाँ पे आइए हम लोग एक बार फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं ताकि कुछ छूटे ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेतनमान 7 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक वेतनमान 7, डेटा एंट्री ऑपरेटर है ना, जो कि 6 का है। अंकेक्षक का जो प्रोफाइल है ऑडिटर का वो लेवल 5 का जॉब है, वेतन स्तर उसमें लेवल 5 का है, वो लेवल 6 नहीं है। ऑडिटर आपका वेतन स्तर 5 का है। उसके बाद बात की जाए अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 1064 पोस्ट है, योजना सहायक का 88 पोस्ट है, सांख्यिकी सहायक का 5 पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का 1 ही पोस्ट है, अंकेक्षक का 125 पोस्ट है, वित्त विभाग का और अंकेक्षक का पोस्ट है 198, सहयोग समितियां और सहकारिता विभाग जैसा कि मैंने बताया टोटल पोस्ट है 1481 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। अब उसके बाद आइए बात करते हैं डिग्री क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किसकी है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, तो इसके लिए बेसिक ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। योजना सहायक की अगर बात करें, ये वेतन स्तर 7 का है, इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, इसमें भी आपसे मांगा जा रहा है, इसमें भी ग्रेजुएशन ही है। कनीय सांख्यिकी सहायक के बारे में अगर बात किया जाए, जो जूनियर आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट या ऑफिसर आप कह लो, इसका जो है ये वेतन स्तर 7 लेवल 7 का जॉब है। इसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी, या तो मैथमेटिक्स या तो आपका इकोनॉमिक्स या तो आपका कॉमर्स या तो आपका स्टैटिस्टिक्स से आपका ऑनर्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C का जो जॉब है, इसमें आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA या फिर BCA, BSc IT या समकक्ष, या फिर आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो दिनांक 10/11/2023 के आलोक में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, BE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो आपका इसके लिए आपको चाहिए क्या, टेक्निकल डिग्री चाहिए। अंकेक्षक जो मैंने बता दिया था आपको लेवल 6, ये वेतन स्तर 5 का है, लेवल 5 का ये जॉब है। तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब अंकेक्षक अगर आप बनते हो, ऑडिटर अगर आप बनते हो, तो इसमें भी आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स कोई एक विषय से आपकी ग्रेजुएशन या ऑनर्स आपका होना चाहिए। और अंकेक्षक अगर आप सहयोग समिति या सहकारिता विभाग में बनते हो तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर ले तो, है ना। आरक्षण की भी हम लोगों ने बात कर ली, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी बात कर ली, एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। सैलरी क्या होगा, लेवल 7 का क्या सैलरी होता है इन हैंड, 7 CPC के आधार पे। लेवल 6 का क्या होता है सैलरी इन हैंड, 7 CPC के आधार पे। कौन कौन सा लेवल का जॉब है, तो लेवल 5, 6, 7 का इसमें वैकेंसीज है जो अभी बिहार SSC CGL में अनाउंस हुआ है। लेवल 5, 6, 7 का जॉब है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। काम के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है, आगे भी अलग अलग पोस्ट जैसे जो प्लानिंग असिस्टेंट का पोस्ट हो गया या फिर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाला पोस्ट हो गया, ऑडिटर वाला पोस्ट हो गया। उसके बाद बात करेंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वाला जो पोस्ट हो गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि क्या काम होता है, क्या वर्क प्रोफाइल होता है। तो ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लिखपढ़ यूट्यूब चैनल को, और इन्हीं एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए लिखपढ़ ऐप को। थैंक यू।